आज प्रहलाद जी कैसे जा रहे हैं? करें शांत हो जाओ, नहीं तो मैं तुझसे हमारी आपकी दोस्ती खत्म हो गई। एक बालक किस ढंग से हठ करता है, क्या है हठ करने का तरीका, कैसे हठ करते हैं, ये भाव है, ये बाल हठ है। क्या है? बाल हठ होता है। कहा ये बाल हठ कैसा होता है? कहा ये हठ कर लेते हैं तो मानना पड़ता है। तो भगवान के सामने देवताओं ने कर दिया और कहा तुम जल्दी से जाओ, और जैसे ही वो आगे बढ़े और भगवान की गोद में जाकर वो चढ़ गए, उन्हें कोई डर कोई भय तनिक भी नहीं। और वो जाकर, अरे जो अग्नि से जलाया गया हो, जो सर्प से डसाया गया हो, जो पहाड़ से गिराया गया हो, अब वह तो तपता हुआ सोना है, आग से जो निकला है उससे काहे का डर? तो कहा अब उन्हें डर नहीं है। और इस प्रकार से वो आगे बढ़े और भगवान की गोद में जाकर तो भगवान ने उनको चाटना शुरू कर दिया। कैसे? जीभ को निकाला नरसिंह भगवान ने, और जीभ को निकाल करके, और जैसे एक गाय अपने बछड़े को प्यार करती है, चाटते चाटते चाटते, वैसे वो उन्हें चाट रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, चूम रहे हैं। इतना प्रेम दिया भगवान ने नरसिंह भगवान कि पूछिए मत। कृतार्थ हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, पुष्प वृष्टि करके, और भगवान पुनः तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ। तो देवता जो है स्व स्व गच्छत अपने अपने धाम को चले गए, और भगवान भी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। प्रहलाद को वरदान दिया कि अब तुम यहाँ का राज्य भोग करते हुए और परम पद को प्राप्त करो, और द्वादश भागवत में आप अमृत को प्राप्त करो, ऐसा आशीर्वाद दे करके और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बहुत कई हजार वर्ष तक प्रहलाद जी भी राज्य का भोग किया, और उसके बाद अंतिम समय में भी भगवत प्राप्ति करते हुए और परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की गज और ग्राह की कथा थोड़ी आती है। अब थोड़ा संक्षेप में ही कथाओं को बोलते हुए, चूंकि आगे भगवान का आज जन्म भी होना है हमारे बाल कृष्ण लाल जी का, इसलिए जो है अब संक्षेप में थोड़ी थोड़ी कथाएं, जो आप न सुने होंगे उस कथाओं को थोड़ा सा उस पर ध्यान दिलाएंगे। बाकी तो आप सब जानते हैं कि गज और ग्राह का क्या है। अशीद गिरिवरो, अशीद गिरिवरो राज श्रीकूट इति विश्रुतः, शिरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतः मोक्षितः। कहते हैं कि क्षीर सागर के समीप में एक त्रिकूट नाम का एक स्थान है, एक पर्वत है। वह बड़ा ही सुंदर और रमणीक है। वो कैसा स्थान है? बड़ा सुंदर और रमणीक है। वहाँ एक सरोवर रहता था, बहुत बड़ा सरोवर था, जिसमें जल से लबालब भरा हुआ था। एक झील जैसा था वह स्थान, बड़ा पवित्र और निर्मल जल था। पर वहाँ एक ग्राह भी रहा करता था। एक दिन ये गज, कहा ये गज कौन है? 10,000 हाथियों का बल रखने वाला एक गज। कहा ऐसा भी क्या गज होते हैं क्या? महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि क्या ऐसा भी गज होते हैं कि एक ही गज के पास 10,000 हाथियों का बल? अरे तो कहा वो कोई साधारण गजराज थोड़े हैं। कहा तो ये कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तो कहा कि महाराज वो साधारण गज नहीं, हाथी। गज माने हाथी, हस्ती माने भी हाथी होता है। तो कहा हस्ती। तो कहा ये गजराज हैं जो गजों के राजा, अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्तों का भला किस योनि में नहीं होता। एक दिन क्षीर सागर में गए। क्षीर सागर में जाने पर, जब क्षीर सागर में हथनियों के साथ में गए गजराज, तो वहां देखते हैं अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ
सबके साथ गए और तो क्रीड़ा, जल क्रीड़ा कर रहे हैं। कैसे? अपनी सूंड में जल भर करके और फुफकार रहे हैं, सबको नहलवा रहे हैं, सबको धुलवा रहे हैं। और नहलवाते धुलवाते धुलवाते वो देखते हैं कि उनका पैर जो है किसी ने पकड़ लिया। और किसी ने कौन पकड़ लिया? ग्राह ने पकड़ लिया। ये मगरमच्छ ग्राह ने जब पकड़ लिया तो वो जलचर प्राणी है, और जलचर प्राणी का जो जल में होता है वो उनका अभ्यास हुआ करता है। अब ये गजराज थलचर प्राणी है, पृथ्वी का प्राणी, जंगलों का प्राणी है। और वहाँ जलचर प्राणी जो है ग्राह ने पकड़ करके खींचना शुरू कर दिया। कहा महाराज अब वो खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है, खींचते जा रहा है। ऐसे ऐसे करते करते कितने दिन व्यतीत हो गए पता चला। अरे 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, महीने, 2 महीने, 6 महीने बीत गए, वर्षों बीत गए। अब देखो संसार वाले जा रहे हैं। आशय क्या है? ये हमारा जो जीवन है ये क्या है? यही ग्राह है, ये हमें खींच रहा है। हमारे जीवन को एक एक उम्र हमारी कटती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, और मुझे कोई फिक्र नहीं है। इस विषय भोग में हम धसे के धसे हैं। कह रहे हैं कि वो पकड़ करके खींचते जा रहा है हमें, और डुबोने के लिए कहाँ? भव सागर में। और हम डूबने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कहा कि वो ग्राह है, ये ग्राह है। ये ग्राह कैसा ग्राह है महाराज? तो कहा कि ये जीवन में ये खींच रहा है हमें, हमारी उम्र निरंतर घट रही है और हमें फिर भी अभी भी आनंद आ रहा है। अरे किसमें हम मगन हैं? अपने बच्चों में, अपने संसार में मतवाले हो गए हैं। कहा ये गड़बड़ हम कर रहे हैं। तो कहा कि ये कब छोड़ देंगे हमारा साथ? तो कहा जब आपसे ऊब जाएंगे। अब आप ये देखते हैं उस पिता के लिए मनाने लगते हैं, जब अगर वह 2 साल सैया पर कोई पिता पड़ा रह जाए, उनको सेवा करने के लिए अगर बेटे को कहा जाए, तब वो कहता है पत्नी भी साथ छोड़ देगी, बहू भी साथ छोड़ देगी, बेटा भी साथ छोड़ देगा, और कहेगा कि अरे पिताजी मर जाते तो बड़ा अच्छा होता, इनके लिए तो बड़ा सुंदर होता। अरे उनके लिए सुंदर नहीं होता, तुम्हारे लिए सुंदर होता। तो कहा ये संसार वाले तब तक जो है ये ग्राह की तरह, परिवार की तरह लिपटे रहते हैं विषयों की तरह, जब तक इनका। तो कहा सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ, ये सब ग्राह हैं, हमें खींच रहा है, हमारी उम्र घट रही है और मैं मतवाला होकर के बैठा हुआ हूं। ये विचार कर लो आप। तो उन्होंने दिखाया, कहा अरे ऐसी बात है? कहा हाँ ऐसी ही बात है। तो कहा ग्राह खींचते 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 अब जब बहुत सूंड तक थोड़ा सा ऊपर मुंह का भाग बाकी रह गया, तो परिवार वाले छोड़कर चल गए, पत्नी भी चली गई। अरे बच्चों को लेकर के कहा अरे चलो अब इनका बचना मुश्किल है, तो चलो तुम लोग क्यों मर रहे हो इनके साथ। महाराज यही दस्तूर है इस संसार, आपके बिना ये संसार रुकने वाला नहीं है। आप जो भ्रम में पड़े हो कि ये संसार रुक जाएगा, मेरे पुत्र मेरे हमारे न रहने के बाद कैसे संभालेंगे, तो कभी किसी का ताज खाली रहा क्या? बता दो, किसी का राज खाली रहा हो, किसी का ताज खाली रहा हो, और किसी का घर खाली रहा हो। अरे जब एक मालिक मरता है ना, तब दूसरा तैयार उस पर बैठ जाता है, यासीन हो जाता है। इसलिए इस भ्रम में अपने समय को मत गंवाओ और भगवान के हो जाओ। प्रतिक्षण भगवान को भजते रहो, एक भी मिनट भगवान से विमुख मत हो, और भगवान परमात्मा की शरण में चले जाओ। यही ग्राह है। तो कहा ये ग्राह खींचा, और अब संसार वाले छोड़कर चले गए। कहा अंतिम समय में। तो कहा ये जब ये जीव अंतिम समय में जब चलने लगता है तो संसार वाले छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए तो कहा ग्राह जो है, तो कहा अंतिम समय में कैसे याद कर लिया? तो कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नाश्यत्र संशय। कहा अंतिम समय में जो भगवान को याद कर लेता है ना, वो उसका उद्धार हो जाता है।
तो उसका भाव भी आता है। तो योगी लोग भी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि अंत राम कही आवत नाही। क्या कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। कहा तो इसका क्या आशय है? कहा इसका आशय ये है कि जो मुनि लोग जो इस नाम को सजो करके रखते हैं, जन्म जन्म से इंतजाम करके इस राम नाम को रखते हैं अपने पास में, और फिर वो इसी नाम का आश्रय लेकर के अंतिम समय में फिर इस संसार से वापस नहीं आते हैं। जो एक बार नाम ले लिया भगवान का ना, तो वो फिर वापस नहीं आता, वो परम धाम को चला जाता है। तो कहा ये नाम लेने का अभ्यास है, इसलिए इसका निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा कह देते हैं। क्या कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहिया। अंत में राम शब्द निकलता ही नहीं है, ये गलत व्याख्या है, ये व्याख्या ठीक नहीं है। अंत में राम उसी के निकलेगा जो राम राम कहता रहेगा। तो कहा वो जन्म जन्म से उसको संजो करके रखे हैं उस नाम को, और अंत में एक बार पुनः राम कह करके और फिर संसार को छोड़कर चले जाते हैं, परम वैकुंठ हो जाता है। कहा इसका आशय ये हुआ। तो कहा ये इसका आशय है, और इसी का नाम लेकर इसलिए हमें अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, इसका निरंतर अभ्यास करते रहो। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इसका निरंतर नाम जपने का अभ्यास आप करते रहो, इसे मत भुलाओ। इसीलिए कहा कि नाम हरि का हृदय से न भूलो, ये भुलाने के काबिल नहीं। परमानेंट आप नाम लेते रहो, उठते बैठते सोते जागते कभी भी आप भगवान के नाम का स्मरण करते रहिए। तो महाराज कहा कि अच्छा अंत समय में फिर गज के नाम कैसे निकला? तो कहा जब थोड़ी सी सूंड बची ना, तब उन्होंने परमात्मा को, जब संसार वाले छोड़ देते हैं तब एक ही सहारा बचता है, क्या? परमात्मा का सहारा ले लो। और जब तक संसार, जिसके ऊपर, मैं फिर कह रहा हूं, जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसको संसार वाले छोड़ते हैं। उसके पिता, उसके नाती पोते बेटे उसको छोड़ते हैं जिसके ऊपर भगवत कृपा होती है। इसलिए कि भगवान अब उसके रक्षक बनने वाले हैं, भगवान उसका उद्धार करने वाले। अगर ये आ गए तो महाराज अंतिम समय में क्या करते हैं पता है? आप ध्यान भी नहीं भगवान का करने पाओगे। आपने आंख बंद किया ना, अरे बाबूजी कुछ खा ही लो, अब प्राण निकल रहा है, उनको चस्का चढ़ा है खिलाने का, प्राण जाने वाला है। अरे गांव की 10 ठो औरतें आई और कहा अरे भैया गंगा जलवा तो पिलाई दियो, बिना गंगा जलवा के उनकी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का इंतजाम, मुक्ति हरि नाम से है, न तो किसी जल से है न तो किसी पावन से है। कहा मुक्ति अगर है तो हरि नाम से है, इसका प्रभाव है। इसलिए अभ्यास इसका करो। उसे, उस जीव को 24 घंटे पहले दाना और पानी छोड़ देना चाहिए। 24 घंटे पहले दोनों, जल और भोजन तो 48 घंटे पहले छूट जाना चाहिए। उसे कोई खिलाने की चेष्टा न करे और उसके जगह पर कोई संकीर्तन करना शुरू कर देना चाहिए। अगर जो हितकर होगा, संकीर्तन करना, राम राम सीता राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा बोलना प्रारंभ कर दो। अगर यह चीज होती है तो शायद कान में जाएगा, उसकी भावना जो है बदलेगी। वह अंदर से बोल तो नहीं पा रहा है लेकिन हृदय में चिंतन हो जाएगा और उसकी गति हो जाएगी। ऐसा कर, रोना नहीं चाहिए। वहां आप लोग तो सारा उल्टा काम कर गए। क्या? रो करके उस जीव की अधोगति कर दिया। तो कहा अंत समय में क्या हुआ? अंत समय में भगवान का नाम निकला। जब संसार वाले छोड़ दिए तब गजेंद्र ने पुकारा और भगवान को
भगवान को तब गजेंद्र ने पुकारा और किस प्रकार से एक पुष्प उठा लिया, कैसे वो पुष्प बहते हुए ऐसे चला जा रहा था, बस उसी का भाव कर लिया या कोमल हृदय का भाव बनाया और आंख बंद कर सजल नेत्रों से आंसू बहाते हुए और उन्होंने कहा, भगवान आप तो पत्र और पुष्प से भी प्रसन्न हो जाते हैं, आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये भाव सहित जो मैं अर्पण कर रहा हूं उसे स्वीकार कर लीजिए। भाव सहित बना करके उन्होंने पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्ता प्रयक्षति, कहा कि भक्त लोग जो है इस प्रकार से पत्र पुष्प एक दल भी अर्पण करके और भगवान को भोग लगा देते हैं और भगवान स्वीकार्य कर लेते हैं, इस प्रकार से ही करना चाहिए। तो उन्होंने इसी का आश्रय लिया और उसके बाद तत्क्षण भगवान को आना पड़ा। जहाँ भगवान को याद किए वहाँ भगवान हमारे श्री लक्ष्मी नारायण जी वहाँ पर आकर के आरूढ़ हो गए और तत्क्षण जो है याद करते ही और पहुंचे तो ग्राह को विदीर्ण किया अपने चक्र से, सुदर्शन से भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने विदीर्ण करके और एक अपनी कनिष्ठिका से उठा दिया और उठा करके गजेंद्र को बाहर निकाला, बाहर निकाल करके गजेंद्र की रक्षा की और रक्षा करके और पुनः अपने धाम चले गए। तो लेकिन उसी समय गजेंद्र का गजेंद्रत्व धन्य धन्य हो गया। तो कहा ये गजेंद्र कौन है? गजेंद्र का तेज भगवान में विलय हो गया। कहा ये गजेंद्र हैं कौन? तो कह रहे हैं कि देखो ये गजेंद्र कोई साधारण नहीं थे, ये मनुष्य थे। ये कौन थे? ये इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे, प्रतापी राजा, धर्मात्मा राजा। इंद्रद्युम्न पांड्या खंडाधिराज सद्भक्तात्मा चंदनाद्रो कदाचित तुत सेवाया मग्नाधीरालुलोके नैवागस्ते प्राप्त्य मातिथ्य कामम। कह रहे हैं कि इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा थे पांड्य देश के और वो चंदनादि द्वीप पर जाकर तपस्या कर रहे थे और उसी समय वहां ऋषि अगस्त जी पहुंच जाते हैं और ऋषि अगस्त जी पहुंचे तो ये भगवान के ध्यान में दत्त चित्त होने के कारण जो है ये कहाँ गए? तो कहा ये उस स्थान पर पहुंचे तो अगस्त जी ने क्या किया? श्राप दे दिया। अगस्त जी ने श्राप दे दिया किसको? इंद्रद्युम्न राजा को, और कहा जा तू जड़वत हो जा। अरे तू एक गुरु को संत को देखकर तू आंख बंद किया हुआ है, अरे तुझे समझ में नहीं आता है। इंद्रद्युम्न तो ध्यान में थे पर उन्हें ऐसा लगा कि मानो ये हमें देख करके आंख बंद कर लिया हो जानबूझ करके, इसलिए श्राप दे दिया। और जैसे श्राप दिया वैसे क्या हुआ कि परिणाम इतना गड़बड़ हो गया कि उनकी आंख खुल गई और आंख खुली तो चरणों में पकड़ लिए और कहा महाराज हमने तो आपको देखा ही नहीं। कुंभोदभूति समृद्धि क्रोधवार अस्तब्ध्वात्मा त्वं हस्ति भूयं भजेत सप्त्वाथैनम प्रत्यगात्सोस्पिलेभे हस्तिन दत्तम तस्मृत व्यक्ति धन्यम। कहा गजेंद्र तू भी धन्य धन्य हो गया। अगस्त जी के श्राप पर गजेंद्र भगवान को कष्ट नहीं हुआ। उन्होंने कहा हे राजन, हे विप्रवर, हे संतवर, मुझे प्रसन्नता है कि आपने श्राप दिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, पर प्रभु आपको कष्ट हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। तब उनको दया आई, उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा भगवान ही उद्धार करेंगे और वो हाथी की योनि को प्राप्त हो गए। कहा वो इंद्रद्युम्न ही वो राजा थे, तपस्वी राजा, इसलिए भगवान को अंतिम समय में आना पड़ा उनकी मुक्ति के लिए। और कहा वो ग्राह कौन था? कहा हुहु अस्तावत देवल्यस्यापि शापाद ग्राही भूतान जले। कहा वो क्या था? कहा एक हुहु नाम का एक गंधर्व था, नारद ने उसे श्राप दे दिया था। कैसा श्राप? वह नारद जी को देख करके और नग्न होकर के एक सरोवर में अप्सराओं के साथ में स्नान कर रहा था और तब भी इसको लज्जा नहीं आई। नारद जी वहां जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब भी यह वस्त्र नहीं पहनता है और वैसे ही निकल पड़ता है। इसलिए नारद जी ने श्राप दिया कि जा तू जलचर प्राणी हो जा, तू जल में ही पड़ा रह, उसी में हर समय नग्न पड़ा रह। तो वो ग्राह बन गया था।
तो कहा दोनों की मुक्ति होनी थी। वो भी प्रार्थना किया था भगवान से कि मेरी मुक्ति प्रभु मैं जानबूझ करके नहीं किया था, तो वो भी श्राप था और उसको भी श्राप था, तो दोनों को श्राप से भगवान ने मुक्त कराया और दोनों परम गति को प्राप्त हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। थोड़ी सी एक अवतार की और कथा थोड़ा कह लेते हैं, उसके बाद फिर पहुंचते हैं। बहुत संक्षेप में ही कहेंगे। महाराज बलि की कथा है। कहते हैं बले पदित्रयं भूमे कस्माद्धिर्याचितः भूत्वेश्वरः कृपन् वलब्ध्वार्थोऽस्मि बबन्धतम्। पूछ रहे हैं राजा परीक्षित जी की आखिर ये बताएं भगवान कि जब भगवान ही नारायण हैं तो राजा बलि के यहाँ इनको याचना करने की क्या जरूरत पड़ी? इन्हें क्या जरूरत थी कि ये याचक बन करके जाए? अरे भगवान हैं, समर्थशाली हैं, तो जबरन भी कर सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं राजा बलि को अगर देते हैं तो। पर इनको ये इतना नाटक करने की क्या जरूरत पड़ी? जो इतनी जो है लीला करते हुए, तो कहा ये लीलाधर हैं, ये कुछ सीख देने के लिए इस धरा पर आते हैं। कैसे कि हमें आपको कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, कैसे। तो कहा कि कुछ आते हैं तो कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो उन्होंने कहा कर तो सकते हैं, वो समर्थशाली हैं, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। पर किया क्या? रास्ता क्या पकड़ा? धर्म का मार्ग। जब भगवान ही है तो फिर वो धर्म का ही मार्ग पकड़ेंगे ना। तो कहा उन्होंने धर्म मार्ग पकड़ा। और कैसा वह धर्म मार्ग रहा? और कहा तो फिर भगवान 3 पग ही क्यों मांगे? अरे और मांग लिए होते, अरे यही कह दिए होते कि राजा बलि आप स्वर्ग का राज्य छोड़ दो, इसीलिए देवताओं की सहायता करने के लिए गए हैं कि देवताओं का काम साधने के लिए। तो इतना कह दिए होते तो राजा बलि अगर दानी है तो दे ही देता। तो कहा कि ऐसा क्यों नहीं किया? तो कहा उन्होंने धर्म मार्ग को पकड़ा। कैसा? एक रूप बनाया। किसका? कहा वामन भगवान का। एक ब्राह्मण बटुक का रूप धारण किया वामन का, जो 52 अंगुल के हो करके वामन जी, और वो देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए एक विश्वजीत नाम की यज्ञ करा रहा है। कौन? राजा बलि। कहा उनको क्या जरूरत पड़ गई विश्वजीत यज्ञ कराने की? कहा 100वीं यज्ञ है, 99 यज्ञ वो करा चुके थे, और 100वीं यज्ञ हो जाती तो शुक्राचार्य जी उनके दैत्य गुरु थे, उन्होंने कहा था कि अगर 100वीं हो जाएगी तो ये स्वर्ग नहीं त्रिलोकी के भी स्वामी हो जाएंगे। इस यज्ञ का ये प्रभाव है कि तीनों लोगों पर आधिपत्य हो जाएगा। तो कहा महाराज अच्छा इनकी ये मनसा है? कहा हाँ। तो कहा इस मनसा के लिए उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ का कार्य देखो सफल होता है, पूर्ण होता है। अगर मनुष्य जिस उद्देश्य से यज्ञ की जा रही है उसके कार्य जो है वो पूर्ण होते हैं। तो उन्होंने दिखाया। कहा अच्छा यज्ञ ऐसे हो? कहा ऐसे हो। और उसी में भगवान पहुंच गए वामन जी। तो वामन के पहले देखो इनका प्राकट्य कैसे हुआ महाराज वामन जी का। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां, एक का नाम दिति और दूसरे का नाम अदिति। अदिति जो है वह देव माता है और दिति दैत्य माता है। तो कहा अब ये दोनों माताओं में एक दैत्य को जन्म दी है और एक तो उन्होंने कहा एक
एक बार देखा, आज यज्ञशाला से कश्यप ऋषि उठ रहे हैं, उसी समय अपनी दूसरी पत्नी को देखा। क्या, कौन है वो? कहा वो अदिति जी आई हैं। और वो जैसे ही वहां आई और यज्ञशाला से ये निकल रहे थे, तभी इन्होंने पूछा और देखा तो मुख मलिन था, चेहरा गिरा हुआ था, मुख मलिन और चेहरा गिरा हुआ। और उन्होंने देखा पत्नी को तो कहा, अरे ये तो पत्नी अदिति हैं, ये तो देव माता हैं, यहाँ क्या करने आ गई हैं? ये तो चली गई थी अपने पुत्र के पास में। पूछा, कहा देवी यहाँ क्यों आई हो, क्या कारण है, और तुम्हारा मुख मलिन क्यों है? लगता है तुमसे कोई अपराध हो गया क्या? तो पूछा कि अतिथिर्योग्य भग्राशो निहाति प्रतिनिवर्तते, लगता है किसी अतिथि का तुमसे अपमान हो गया, किसी अतिथि का आपने निरादर कर दिया है। कोई याचक आया था और आपने उसे जल नहीं पिलाया या भोजन नहीं कराया, यही कारण है? उन्होंने कहा नहीं, ये कारण नहीं। कहा फिर क्या कारण है? कहा कारण ये है कि आपके पुत्र का राज्य छिन गया है, हमारे पुत्रों का राज्य छिन गया है। कहा इंद्रादि देवता सब भागे भागे फिर रहे हैं, और ये तो उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, तो उन्होंने उपाय बता दिया। कहा ये 12 दिन तक जो है यह पयोव्रत यह करती हैं तो इनका मंगल होगा और इनके कार्य की पूर्ति होगी, जो इनकी इच्छा है वह पूरी हो जाएगी। अतिथिर्यस्य भग्राशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति। ऐसा कहा गया है कि अगर आपसे भी किसी अतिथि का अपमान हो जाता है तो आपका पुण्य और अपना पाप छोड़ करके चला जाता है। तो कहा लगता है यही। तो उन्होंने बताया कि नहीं भगवान ये नहीं है। तो कहा फिर क्या? तो उन्होंने जब पूरा विस्तार से बताया कि हमारे बच्चों का राज्य छिन गया है, इस पर कोई उपाय बताएं, करें, तब उन्होंने बताया कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से 12 दिन तक इस व्रत का अनुष्ठान कीजिए तो आपका मनोरथ पूर्ण होगा और भगवान स्वतः जो है वह जन्म लेंगे, प्राकट्य लेंगे। और उसके बाद तो कहते हैं कि उस नियम को किया गया पयोव्रत। कैसे? उस नियम को करते हुए आप लोग नीचे से ही प्रणाम कर लिया करें। तो कहा कि करना क्या है? तो कहा ये पयोव्रत करो और तुम्हारा समाधान होगा। उन्होंने पयोव्रत किया 12 दिन का, और 12 दिन के पयोव्रत के बाद भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को भगवान का वामन जी का जन्म होता है। बोलिए वामन भगवान की जय। तो भगवान वामन का जब जन्म हुआ और उनका देवताओं ने स्तवन किया, और स्तवन करते करते पुनः जो है एक घटना घटी। स्तवन के बाद उन्होंने उसी स्वरूप में उठाए और एक छतरी लेते हुए वहां से और उधर से चल पड़े। कहा जो समस्या है उसका समाधान करना है। और विश्वजीत नाम की यज्ञ राजा बलि वहां कर रहे हैं, और उन्होंने पहुंचे और 3 पग जमीन की याचना कर दी। भले पदत्रयं भूमि कस्मात् याचत। क्या याचना की? 3 पग भूमि की याचना की। कहा हे राजा बलि। पहुंचे तो राजा बलि ने देखते ही सुंदर माधुर्य और लावण्य से युक्त थे भगवान, तेजों में एकदम प्रकाश से जगजगा रहे थे। और वह देखते ही राजा बलि को जो है बड़ा हर्ष हुआ। राजा बलि देखते ही मुग्ध हो गए, और राजा बलि ने कहा अरे आइए ब्राह्मण देवता। उनको उचित आसन दिया, आसन पर बैठाया, उनके पग को धुला, ले जाकर के जल में परात ले आकर के उनके पग को पखार करके और स्वतः पत्नी दोनों लोग लिए और ले करके और पुनः कहा
हे भगवान आप ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ, आप अपनी कहिए क्या चाहते हैं आपके लिए सुंदर पत्नी की व्यवस्था कर दें, या धन लेना चाहते हैं, या सोना चांदी हीरे जवाहरात, या फिर महल चाहते हैं, आप बताइए क्या है आपकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हे हम तो छोटे से बटुक हैं, हमें क्या चाहिए, एक छोटी सी कुटिया चाहिए। कहा कितनी बड़ी कुटिया, मैं तो महल देने के लिए, तो कहा महल नहीं चाहिए, अरे हम तो सन्यासी हैं, साधु हैं, हम क्या करेंगे महल का, हमें 3 पग भूमि दे दीजिए। तो राजा बलि जोर से ठहाका लगाकर हंसे, अरे कहा मांगना भी नहीं आता, हे ब्राह्मण देवता आप तो कुछ मांग भी नहीं पाए, आप मांगना ही चाहते हो ना, तुम और बड़ी चीज मांगो। उन्होंने कहा नहीं भगवान, मुझे अगर देना चाहते हो राजन तो बस सिर्फ इतना दे दो कि मुझे 3 पग भूमि ही दे दी जाए। पर तैयार हो गए राजा बलि, और जैसे ही तैयार हुए वैसे शुक्राचार्य ने ध्यान को अपने लगा दिया, और ध्यान को लगाया तो वैसे देखते क्या हैं, करे ये तो साक्षात नारायण ही हैं, और देवताओं के कार्य को सिद्ध करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, इसलिए वो खड़े हो गए और कहा अरे ये विष्णु है, विष्णु ये छलिया है, ये तुझे ठगने आया है, छलने आया है, ये तुम्हारा समस्त राज्य ले लेगा और तुझे जो है मिट्टी में मिला देगा, तू जानता नहीं, मत दे। उन्होंने कहा अब तो मैं वचन हार गया गुरुदेव, हमारे कुल हमारे खानदान का नियम है कि अब चाहे प्राण रहे या जाए, पर मैंने वचन तो दे दिया है तो मैं पूरा जरूर करूंगा। कहा जो दान में जो वस्तु मान ली जाती है इसे फिर रोकना नहीं चाहिए। तो कहा मैंने जो कह दिया है उसे हम अब पूरा करेंगे। तो कहा अरे मूर्ख ज्यादा शयाना बनता है, अपने गुरु की बात की अवहेलना कर रहा है। तो वो भी पहले तो प्रयत्न किया, फिर जब उन्होंने संकल्प करवाने की कोशिश किया तो वो कमंडल में बैठ गए और ढक्कन बन करके बैठे रहे गुरुदेव। लेकिन भगवान ने इशारे से जो है कुछ को उठाया और उसी में थोड़ा सा डाल दिया। महाराज अब तो निकल करके जो है आंख में पड़ गया और आंख भी उनकी बेचारे की चली गई, और तब वो निकल करके बाहर हो गए और अपने चेले को श्राप दे दिया। राजा बलि को कहा जा तू लक्ष्मी से च्युत हो जाएगा, तू गुरु की बात का आज खंडन कर रहा है, इसलिए तेरे पास लक्ष्मी तेरे से रूठ जाएंगी। उन्होंने कहा भगवान अब चाहे जो हो जाए, अगर विष्णु हैं नारायण ही हैं तो यह तो इतिहास बनेगा ना कि नारायण ही मांगने के लिए गए थे और एक राजा बलि थे उन्होंने दिया, तो चाहे मेरा सर्वस्व लुट जाए अब तैयार हूं हम देने के लिए। और उन्होंने त्रैवाचा को भर दिया और उठाया और कहा हम महाराज आप मांगो 3 पग। तो उन्होंने कहा बस 3 पग दे दो। कहा मैंने दिया, कहा मैंने दिया, कहा मैंने दिया, 3 बार कह करके उन्होंने दिया 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 और बोल करके और खड़े हो गए। तब भगवान ने विराट रूप अपना धारण किया। लेकिन इस दृश्य को देखकर राजा बलि की एक पुत्री थी, उसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला ने क्या किया, पहले भगवान जब वामन रूप में आए 12 अंगुल के, बड़े ही निर्मल और पवित्र और सुंदर लग रहे थे, उस समय उसने क्या भाव किया, रत्नमाला ने कि मन से उसने कामना की कि ऐसा सुंदर बालक अगर मेरा स्तवन करता, मेरा दुग्ध पान करता तो कितना अच्छा लगता। उसका विवाह नहीं हुआ था और तब उसके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं भगवान को देखकर कि अगर ये बालक अगर काश मेरी स्तन में लगता, मेरे दुग्ध का पान करता तो बहुत अच्छा लगता। अब वह मन से आंख बंद करके और यही चिंतन कर रही थी। भगवान ने कहा तथास्तु। एक बात मैंने बताया कि जब जब भगवान आए हैं उनसे जो मांगा गया है वो उन्होंने पूरा कर दिया। जब वो साक्षात होते हैं तो उन्होंने देवकी से कहा है कि हे माँ, जब मैं साक्षात रहता हूं तो मैं जो मांगता है उसका समस्त मनोरथ पूर्ण कर देता हूं, चाहे वो बाहर से मांगे या अंदर से रह करके मन से मांगे या मुंह खोल करके मांगे, दोनों परिस्थितियों में कर देता हूं। तो यहां पर पूरा कर दिया। भगवान ने कहा तथास्तु रत्नमाला, तुम्हें इसकी प्राप्ति होगी। और ऐसा आशीर्वाद
लेकिन फिर भगवान ने जब अपना विराट स्वरूप धारण किया तो रत्नमाला हाथ में खड्ग लेकर, तलवार लेकर दौड़ी भगवान को मारने के लिए। कह रहे ये तो छलिया है, मेरे पिता को ठग रहा है। और इतना कहती हुई लेकर के खड्ग दौड़ी मारने के लिए, तो उसकी माँ ने पकड़ लिया। अरे कहा पुत्री सुन तो, रुक, ऐसा कहाँ जा रही है? और पकड़ करके उसको बैठाया, तलवार को छीन कर बाहर किया और उसको शांत कराया। और फिर वही क्रोध है, तो भगवान ने कहा तथास्तु, ये भी क्रोध तुम्हारा उचित समय पर आएगा, घबराओ मत। और ऐसा कह करके वो पुनः अब तो एक पग से पूरी भूमि का नाप कर लिया, दूसरे पग से स्वर्ग का नाप कर लिया और कहा राजा बलि तीसरा पग कहाँ रखे, अब बताओ। राजा बलि घबरा गए कि दो पग में इतना विराट स्वरूप, कि दो पग में तो सब कुछ नप गया, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा ऐसा है, अब इनकी बुद्धि काम, कहा अब तुम्हारा वचन खाली जा रहा है। क्या है? अब तुम्हारा वचन जो है, अपने वचन की रक्षा करो, तुम्हारा वचन खाली जा रहा है। अब कहाँ देना चाहते हो मुझे? एक से तो मैंने पृथ्वी को नापा, दूसरे से स्वर्ग को नापा, तीसरा दीजिए जल्दी से। इनकी बुद्धि काम नहीं करे तो वहां धर्म पत्नियों का काम आ गया। राजा बलि की पत्नी जो हैं वो दौड़ करके आई और उन्होंने देखा कि हमारे पति जो है वो खड़े हो गए, अब आज लूट रहे हैं तो ढंग से लूट जाएं, फिर कुछ शेष बाकी ना रहे, ऐसा उन्होंने सोचा और यही उपाय किया। तब उन्होंने अपने पति को जाकर के इशारा किया कि अब तीसरा पग जो है कह दीजिए कि आपके मस्तक पर रख दें, हमारे मस्तक पर। और दोनों पत्नी लेट गए और कहा भगवान अब तीसरा पग जो है वह हम देने के लिए तैयार हैं, आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। किस पे रख दीजिए? आप मेरे तीसरा पग जो है मेरे मस्तक पर रख दीजिए, हमें भी नाप लीजिए। और तीसरा पग भगवान ने जैसे रखा तो वैसे उनका नेत्र जो है जगजगाने लगा, मस्तक को पड़ते ही भगवान ने उठा लिया और कहा हे राजा बलि तुम दानी थे, दानी हो और दानी रहोगे, अग्रगण्य रहोगे, अब तुम मांगो क्या चाहते हो, जो मांगो। लेकिन अब राजा बलि जो है वो पवित्र हो चुके हैं और कह रहे हैं कि अब आपको पा करके हमारी सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं सब नष्ट हो गई हैं प्रभु। आपका दर्शन करने के बाद, इस चतुर्भुज रूप में, आपका विराट स्वरूप में दर्शन करने के पश्चात अगर कोई ऐसा सांसारिक वस्तु मांगता है तो वह जैसा तुच्छ प्राणी कौन हो सकता है? भगवान सन्मुख हो और मोक्ष छोड़ दे, भगवान सन्मुख हो और वो राजपाठ मांगे, अरे तो इससे बड़ा क्या मूर्खता होगी। कहा उसे तो मोक्ष ही मांगना चाहिए या प्रभु के चरणों की भक्ति। उन्होंने कहा कि देखो अब तुम्हें क्या मिलने वाला है। तो प्रभु जानते थे, अरे कहा तुम बार बार चढ़ाई इसीलिए करते थे स्वर्ग पर, इसलिए मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दूंगा। 6वें मनवंतर में मैं तुम्हें स्वर्ग का राजा बनाऊंगा और तब तक तुम सूतल लोक का राज करो। तो भगवान से एक ही चीज मांगा कि प्रभु अब आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे, अर्थात जहां मैं रहूं वहीं आप भी रहिए। तो सूतल लोक में भगवान को भी लेकर के चला गया। भगवान बांधने के लिए आए थे भक्त को, पर बंध गए स्वतः, भक्त ने उन्हें बांध लिया। कहा एक भक्त होता है, एक भक्त होता है जो भगवान को नचाता है, एक भक्त होता है जो भगवान को नचाता है, एक भक्त होता है जो भगवान को नचाता है। एक भक्त होता है जो भगवान नचाता है, एक भक्त होता है जो भगवान नचाता है, भक्त होता है। संसार नचाने को कहा, अरे भगवत की माया जो है संसार नाचता है, एक भक्त
भक्त होता है जो भगवान को नचाता है, एक भक्त होता है भक्त होता है। कैसे कैसे भक्त हुए जानते हैं? कैसे कैसे भक्त हुए? जो भगवान को नचाए। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान को ही नचाते रहते हैं, उनकी माया उन्हें नचाती है, संसार वालों को, पर भगवान को भक्तों ने नचाया है। ये भगवान की व्यवस्था है। तो कहा कि इस प्रकार से भगवान राजा बलि से के बंधन में, भक्ति रूपी भक्ति में बंध करके और पुनः वो सूतल लोक को चले गए और कहा कि 6वें मनवंतर में, अरे तुम मांगो तो मैं तुम्हें बैकुंठ का राज दे सकता हूँ। उन्होंने कहा मुझे अब किसी राज की मेरी लिप्सा, मेरी इच्छा अब नहीं रह गई भगवान। तो कहते हैं गोस्वामी जी ने लिखा, किसन मुख जीव होहि मोहि जब सन्मुख जीव होहि मोहि जब जन्म कोटि अघ ना सहित बहि। कह रहे हैं कि यह जीव जब परमात्मा के समीप में होता है तो उसका जन्म जन्मांतर का जो अघ होता है वह नष्ट हो जाता है, जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है, अर्थात वो निर्मल हो जाता है और पवित्र हो जाता है। तो अब क्या रह गया मांगने के लिए? जो भगवान से साक्षात्कार कर ले, भगवान के धाम जाने की तैयारी हो, तो वह मूर्ख ही होगा जो लड़का लड़की बच्चा धन दौलत राजपाट अगर यह मांगता है तो वह बहुत ही तुच्छ प्राणी है। भगवान को प्राप्त करने के बाद इसलिए मोक्ष मांगना चाहिए या उनके चरणों में भक्ति ही मांगनी चाहिए। तो राजा बलि ने क्या मांगा कि बस आप ही चले चलो। अब तो भगवान भी बंधन में बंध गए। तो महाराज अगली कथा में प्रवेश करते हैं। अभी तक सूर्य वंश की कथा चल रही थी, अब चंद्र वंश की कथा में हम प्रवेश करते हैं। मथुरा के राजा उस समय कौन हैं? उग्रसेन जी हैं। राजधानी क्या होती है? मथुरा होती है। उग्रसेन के भाई देवक की एक कन्या होती है जिसका नाम था देवकी, और देवकी का विवाह किसके साथ हुआ? वसुदेव जी के साथ में, और बड़े धूमधाम से। उस समय राजपाट बड़ा सुंदर चल रहा था और बड़ा जो है हर्षोल्लास मनाया जा रहा था। बहुत आनंद जो है, बहुत आनंद छाया हुआ था। सब लोग कहीं संकीर्तन कर रहे थे, कहीं कीर्तन कर रहे थे, कहीं लगे हुए थे। तो सब लोग बोलते क्या हैं? कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, गोविंद माधव मुरारी कहो। तेरे चरणों में बाके बिहारी रहूं, तेरे कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूँ, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहूँ, कृष्ण
प्रकार से जो है अब वहाँ आनंद उत्सव और मनाया जा रहा था। उसी समय जो है जब विवाह से देवकी की जब विदाई होने लगी तो एक आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई कि यस्यास्त्वात्मष्टमो गर्भो हंताया वह से बुध। कह रहे हैं आकाशवाणी में कि इसी देवकी का 8वां पुत्र ही है कंस, तुम्हारा वध करने वाला है। इसका ही 8वां पुत्र से तुम्हारे हाथों तुम्हारा वध हो जाएगा उसी के हाथ से। और जैसे ही यह आकाशवाणी वो सुना, ये आकाशवाणी हुई कि महाराज उनकी एक ऐसी स्थिति आन बनी कि यह आकाशवाणी सुनते ही कंस जो है अपनी चचेरी बहन से बहुत प्रेम करता था, बड़ा उसका स्नेह होता था और वह खुद पहुंचाने जा रहा था, लेकिन आकाशवाणी ने जो है हिला करके झकझोर दिया और उसने क्या किया, अपने आप को तुरंत खड्ग निकाला और खड़ा हो गया और वहां से रथ को वापस मोड़कर ले आया और कहा कारागार में डाल दिया। पर वसुदेव ने पूछा, भैया आखिर क्या अपराध हो गया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो विवाह ही क्यों किया आपने? उन्होंने कहा, आपने सुना नहीं देवताओं ने क्या कहा, किसका 8वां? कहा अच्छा 8वां गर्भ होगा तो मैं वापस कर दूंगा, आपको दे जाऊंगा। तो फिर मान गया और कहा अच्छा ठीक है, 8वां गर्भ जो है अगर आप मुझे दे दोगे तो हम आपको छोड़ देते हैं। कहा हाँ ठीक है, हम आपको 8वां गर्भ दे देंगे, आप जाओ। और उन्होंने तुरंत तत्क्षण जो है तो नारद जी पहुंच जाते हैं। अरे नारद ने कहा अच्छा 8वां होगा कौन ये बताओ। एक लाइन इधर से खींचा और 8 लाइन खींच दिया और कहा इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8वां लास्ट वाला हुआ। कहा हाँ, और कहा अच्छा उधर वाले से गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और कहा ये वाला पहला वाला भी 8वां हो सकता है और अंतिम वाला भी 8वां हो सकता है। अब आप विचार करो। तो नारद देवता लोग यह चाहते थे कि कंस का भी अत्याचार बढ़ चुका है, कि कंस का जो है कैसे नाश हो जाए, कैसे यह इसका अत्याचार बंद हो। जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा, भगवान का प्राकट्य नहीं होगा, ये आतताई राजा और सबको रुलाता ही रहेगा। तो कंस ने और क्या किया महाराज, उग्रसेन अपने ही पिता को जेल में कारागार में डलवा दिया और स्वयं राज पर बैठ गया, राज करने लगा। उन्होंने जब प्रतिरोध किया तो उनको जेल में भिजवा कर और राजा बन बैठा और कहा अब मेरा शासन चलेगा, और अपना शासन चलाने लगा। और महाराज बड़ी स्थिति हो गई वहां की। और इधर देखते देखते पहला गर्भ आया, पहला जन्म हुआ और आवाज आई तो कंस के पास कारागार में खबर पहुंचा दी जाती है कि वहां पर आज जन्म हुआ है पुत्र का, और वह ले जाकर के कहां डाल देता है, जमुना जी में। एक को फेंक आया जमुना जी में, फिर दूसरा जन्म दूसरे वर्ष में होता है, दूसरे को भी डलवा दिया, तीसरा जन्म होता है, तीसरे को भी डलवा दिया, चौथा जन्म हुआ, चौथे को, पांचवा, पांचवें को भी, छठवां। महाराज जब 7वां पहले भगवान संकर्षण जी को भेजते हैं, कहा ये बलराम जी हैं, कहा पहले इन्हें भेजा और कहा जब यह आए 7वें के रूप में तो संकर्षण क्रिया हुई, अदला बदली की क्रिया को संकर्षण क्रिया कहते हैं। कहा संकर्षण करा दिया, योग माया, योग माया के द्वारा अदला बदली की गई। कहा बदलाव तो पहले हो चुका था, अब किसी को पता नहीं होगा। और भगवान बलराम जी पहले आ गए
पर बदल गए। कैसे बदल गए? ये चले गए रुक्मणी के गर्भ में। वो वहां गए देवकी यशोदा के यहाँ गोकुल में उनका संकर्षण हुआ, तो वो पहुंच गए कहां? गोकुल में। रोहिणी, तो रोहिणी के गर्भ से जो है बलराम जी का वहां प्राकट्य होता है। और यहाँ कौन आया? योग माया आती है। तो ये योग माया कौन है? जो अष्टभुजा है। और जब इनका जन्म हुआ 7वें के रूप में, बदलाव हो गया। और जब वहां से, और उसी क्षण में 8वां का जो है प्रारंभ हो रहा है, गर्भ में भगवान आए, तो ब्रह्मा जी ने स्तवन करना और देवताओं ने स्तवन किया। क्या? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। ब्रह्मा जी द्वारा जो है भगवान की स्तुति की जाती है कि हे भगवान, आप ही सत्य स्वरूप हैं। आपकी प्राप्ति का जो साधन है वह सत्य ही है। आप तीनों काल में सत्य हैं। आप पंचभूतों के कारण एवं उनसे रचित पंच महाभौतिक शरीर में भी निवास करते हैं। जगत का प्रलय होने पर भी आप शेष रहते हैं। हम सब आपके सत्य स्वरूप की वंदना करते हैं। हे भगवान, आपके सत्य स्वरूप की ही हम लोग वंदना करते हैं। और इस प्रकार से स्तवन किया। और भगवान का वह भी समय आ गया कि जब भगवान का जन्म हो रहा है, शुभ घड़ी, शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र, शुभ समय क्या है? रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, दिन बुधवार है, आधी रात्रि है, और भगवान बाल कृष्ण लाल जी का जन्म हो जाता है। बोलिए कृष्ण गोपाल चंद्र की जय। और भगवान का जन्म होते ही सारे देवता जो है स्तुति करने लगते हैं भगवान की। क्या होती है? पहले भगवान की जब जन्म के बाद ही एक बधाई होती है, तो पहले बधाई हो करके उसके बाद ही फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बाजे बाजे रे बधैया मैया तोरे अंगना, 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 मैया तोरे अंगना।
इसलिए भगवान का प्रकटोत्सव हो गया। सुना रहे हैं, सुने। गोकुला में बाजत बधैया की नंद घर सोहर हो, आहू जन में है किसन कन्हैया की घर घर सोहर हो, आहू जन में है किसन कन्हैया की घर घर सोहर हो, आहू जन में है किसन कन्हैया की महलिया उठे सोहर हो, आहू जन में है किसन कन्हैया तो भक्ति युग का माहौल है। लेकिन ये आप लोग इसको हटा दो अपने उसमें कुंडली से, ये जहाँ बजाना तहाँ बजाना, ये हैप्पी बर्थडे डू यू, ये शब्द नहीं आने चाहिए। हमारी पाश्चात्य नकल यहाँ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ये नकल हो कि हमारी सनातन संस्कृति का परिचय वो लहराता रहे। हमारे जो गीत हैं वो सब ठीक है, और अच्छे गीत को उसको रखना चाहिए उसमें। अरे डगरिया सूझई डगरिया सूझई
लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दिन है घोड़ा दिन है और दिन है पाल की हाथी घोड़े घोड़ा दिन है और दिन है पाल की कंठा दिन है कुंडला दिन है मुक्ता पाल की कंठा दिन है कुंडला दिन है मुक्ता माल की खड़े दिन है गऊ ब्याही हाल की जन दिन है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की जवानन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की खुरमा दिनो महावर दिनो बिंदी दिनी भाल की जवानन को लड्डू और पेड़ा बूढ़न लाभ की नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय हो मदन गोपाल की हाथी दिन है घोड़ा दिन है और दिन है पाल की हाथी घोड़े घोड़ा दिन है और दिन है पाल की जय कन्हैया लाल 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 की जय मदन गोपाल की जय कन्हैया लाल की जय मदन गोपाल की। ये उत्सव जो है आनंद मग्न करने वाला भगवान की और अब धीरे धीरे जो है वह आनंद उत्सव वर्षों तक चलता रहता है। वर्षों तक यह आनंद चलता रहता है। और जो भी टीमें आ रही हैं, जो भी गोपियां देखने के लिए आ रही हैं, सब जो है बधाई लेकर के आ रही हैं, सब गाए जा रही हैं, सब झूमे जा रही हैं कि नंद के घर लाला भयो, हाँ लाला जयो। भगवान अब धीरे धीरे जो है थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। कैसे? भगवान की जो है बाल लीला का रसास्वादन, दशम स्कंध का प्रवेश और बाल लीला जो है वह प्रारंभ हो रही भगवान की। नंद बाबा ने तुरंत 2 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें एक एक गौ और 7-7 तिलों के पर्वत बना करके दान दिए। और कैसे दान दिए? वे पर्वत नाना प्रकार के रत्नों से एवं हरे दुपट्टों से ढके हुए थे। क्या क्या दान? देखो, दान 2-2 लाख गौवें दान। ये गोदान का क्या महात्म्य है महाराज? अगर किसी ने अपने जीवन में गोदान नहीं किया तो वह मरने पर एक बैतरणी नाम की नदी होती है, कहा मरते समय उसको दान कराया जाता है, गोदान होता है। कहा गोदान? तो गोदान पहले जीवन में और पहले किया जाना चाहिए। गो सेवा पहले करो, इसका संकल्प लो, तब तो गोदान कर सकते हो। अब जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है महाराज। एक गाय का पैसा उसको हम दे दें और वो दान हो गया। नहीं महाराज, ये दान नहीं है। जब तक गायों का संरक्षण नहीं करोगे, गायों का संवर्धन नहीं करोगे, उनकी देखभाल नहीं करते हो तो आप दान करने के अधिकारी नहीं हैं। पहले गाय को पालो और तब उनके महात्म्य को आप समझोगे। तो एक एक गैया सब लोग अपने अपने घर में रखें, और वो भी जर्सी नहीं, देसी। ये
17 लीटर दूध देने वाली, 12 लीटर दूध देने वाली, ये इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें दूध मिले। हमने क्या बताया कि गो का दूध का महात्म्य है, गो का मूत्र का महात्म्य है, गो के गोबर का महात्म्य है। अब मैं बता दूं कि गाय का गोबर आने वाले समय में 100 रुपए किलो बिकेगा, याद रखना 100 रुपए किलो होगा। और गोमूत्र आज भी 200 रुपए लीटर बिक रहा है, आज ही 200 रुपए लीटर बिक रहा है। ये गोमूत्र की महिमा है, लेकिन ये हमारी गायों की महिमा है। आप विचार करो, इसलिए गोदान के आप अधिकारी तब तक नहीं है जब तक गो पालन आप नहीं करते हो। तो आप पहले ये संकल्प लो कि हम पहले एक एक गैयों को रखेंगे अपने अपने घरों में, और जब हम रखेंगे तो और भी हमारा देख करके 10, 20, 50 लोग और भी रखेंगे। तो हमारे यहाँ देसी गाय होनी चाहिए, हमें 2 लीटर ही मिले, 1.5 लीटर ही वो दूध दें, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। और वह 1.5 लीटर जो आज आप 10 लीटर के बराबर, उससे भी कहीं 20 है, 100 लीटर के बराबर की बात कर रहा हूं, वो 1.5 लीटर अमृत है। उस समय जानते हो क्या होता है? स्वर्ण भस्म की मात्रा होती है, स्वर्ण की मात्रा होती है देसी गायों में। आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि जो देसी गायों में जो दूध है उसमें स्वर्ण पाया जा रहा है। तो वो कैसा स्वर्ण है? वह शरीर में जाएगा तो इतना हिष्ट और पुष्ट बना देगा, उसकी बल, बुद्धि, वीर्य और मस्तिष्क इतना प्रभावकारी होगा। अब बुद्धिमान लड़के अब जन्म नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि पहले न तो माँ दूध पा रही है गो का, और न वह बच्चे पा रहे हैं। तो विचार ये करो कि हमें पहले अपने बच्चे को दूध पिलाना है, और फिर इसके लिए हमें पालना है। एक गैया हम जो है, एक गैया मैया जरूर पालेंगे। अगर हमने पाल लिया, उनको पाल करके फिर आप दान दो, आप देखो कि क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। आपका जीवन, शरीर। एक चीज बता दूं, जो गाय का जो भी स्त्री सेवन करती है, गाय के, शुद्ध गाय के दूध, उसको किसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं बता रहा हूं। उसका कभी 80 साल की अवस्था में उसका जो त्वचा है वो कभी रूखी नहीं होगी, कभी सूखी नहीं होगी उसकी त्वचा, वो तैलीय बनी रहेगी, इसलिए कि उसमें स्वर्ण की जो मात्रा है उसका ये विधान है। तो हम जो जितना ये खर्च कर रहे हैं ऊटपटांग जगह पे, ये ठीक नहीं है। और कभी कभी आप देखो, सप्ताह में 2 दिन, एक और उपाय बता दे रहा हूं, गोमूत्र से स्नान करो। सप्ताह में 2 दिन गोमूत्र से स्नान करो। गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र लगा करके और आप स्नान कर डालो। साबुन मत लगाओ और कोई भी चीज, मतलब गोमूत्र से स्नान करो। उसके बाद शरीर 10 मिनट उसको लगाने के बाद 10 मिनट के बाद चले जाओ, आप स्नान कर लो। आप अपनी शरीर को जरा सा देख लो कि वो भाग कितना मुलायम हो गया, कितना चिकना हो गया, कितना मुलायम हो गया, इसको जरा सा देख लो। इसलिए मैं पहले भी कह रहा हूं कि पहले गो पालो, फिर आप दान करो। तो उनके अंग अंग में जो है देवताओं का वास है, एक एक अंग में, एक एक प्रत्यंग में। तो हम जो ये आज विमुख हो गए हैं, हम जो बड़े आदमी बन करके जो हम घूम रहे हैं ना, सब गायों को हटा करके, और इसके बाद जो है हम बड़े आदमी कहला। हम बड़े आदमी नहीं रह गए, हमारी आयु इसी से छीन होती चली जाएगी। हमें रोगों ने घेर रखा है। असमय जो देखो, पहले 60 वर्ष के बाद रिटायरमेंट के होने के बाद कहीं कमर में किसी को दर्द या घुटने में किसी को दर्द आता था, आज 30 साल की अवस्था में सब परेशान हैं दर्द से, जॉइंट्स पेन सबको हो रहा है। तो इसका कारण एकमात्र गो सेवा। आप गो सेवा करो और गो पालन करो, और देखो कि फिर आपका क्या होता है। तो कहा कि नंद बाबा ने 2 लाख ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, निमंत्रण दिया और बुलाया, और बुला करके क्या क्या दान दिया? उन्हें 1-1 गौ और 7-7 तिल,
उसमें एक थाल में इतना बड़ा थाल बना करके उसमें तिलों का पर्वत ऐसे बना करके और उसके बाद दान किया, हरे दुपट्टे से ढक करके, और फिर दान को एक एक ब्राह्मणों को दिया गया। नाना प्रकार के रत्न भी दान किए, सोना चांदी जो भी हीरे जो भी थे सब दान किया गया। तो दान देखो, मैंने पहले भी कहा था ना कि दान क्या होता है, दान से होता क्या है। दान करने से आप समृद्धशाली बनते हो। जब आप दान के लिए बढ़ते हैं तभी जो है पवित्रता आती है। जैसे आत्मा, जीवात्मा की शुद्धि आध्यात्म विचार से हुआ करती है। जो ये जीवात्मा है इसकी शुद्धि कैसे होती है? आध्यात्म विचारों से। कौन उधर जा रही है? कौन है? आप लोग देख नहीं सकते। आध्यात्म विचार से होती है। वैसे द्रव्य की शुद्धि किससे होती है? दान से होती है। अगर आपने द्रव्य है, धन है और आपने दान नहीं किया तो उसकी शुद्धि नहीं होती है। शुद्धयन्ति दाने संतुष्टया द्रव्यात्मतया विद्यया। करें कि दान से धन की शुद्धि होती है और संतोष से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। यतो दानम न जायेत तत् द्रव्यम मलवत अस्मृतः। करें हैं कि अगर वह दान नहीं किया गया धन तो क्या है? मलवत के समान है। यतो दानम न जायेत, जो धन का दान नहीं करता है, तत् द्रव्यम मलवत अस्मृतम, कहा वह मल के समान है। तो कहा दान किसको करे? कहा सत्पात्र को ही दान किया जाए। किसको? सत्पात्र को ही दान किया जाए। और इधर धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। अब यहाँ तो खुशी आनंद और ठिकाना नहीं रहा। एक बार नंद बाबा जो है कंस का वार्षिक कर देने नंद जी मथुरा जाते हैं। देखो वो कौन है? वो बड़ा राजा है, चक्रवर्ती है। और जो छोटे छोटे जो राजा हैं वो बड़े राजा को वो कर पहुंचाते हैं। तो कहा कर देने वसुदेव। नंद बाबा जब गए तो वहां मुलाकात किससे हुई? वसुदेव जी से हुई। अच्छा, एक घटना और क्या घटी? जब भगवान ने जन्म लिया इधर तो भगवान को कैसे पहुंचाया गया? सूप में रखकर। देखो सब सारे बंदी गृह वहां से सब सो गए और सोने के बाद उनको कैसे पहुंचाया? सूप में रख लिया और रख करके उन्हें भी भगवान ने अपनी माँ को दिव्य दर्शन दिया चतुर्भुज का। और उसके बाद देकर के कहा कि मुझे आप वहां पहुंचा दो गोकुल में। अब हमारी जो है कर्मस्थली गोकुल होगी। और उन्होंने कर्मस्थली में पहुंचवाया और कहा कि आप पहुंचा दो, हम सुरक्षित हो जाएंगे और आप भी सुरक्षित हो जाओगे। ऐसा कर करके भगवान पुनः अपने आकार में आ गए और वहां से नंद बाबा लेकर के सुख में अर्धरात्रि को वो वहां से चले गए। और जब गए तो वहां यमुना जी जो है वो उछल रही हैं। कैसा, कौन सा? भादों का महीना है, भादों का महीना है। यमुना जी छलछला रही हैं, उछल रही हैं कि जल्दी से पहुंच करके, क्यों? वो चरण छूना चाहती हैं। इसलिए भगवान ने वचन दिया था कि हे प्रिय आप चलो और मैं आता हूँ। पहले भगवान जन्म लेने के पहले, प्राकट्य होने के पहले भक्तों को भेज दिया करते हैं, अपने प्रेमियों को भेज देते हैं, अपने भक्तों को भेज देते हैं। तो अब भगवान जो है पहले यमुना जी को भेज दिए, गंगा जी को भेज दिए और सब तमाम जो है उनके जो प्रेमी जन हैं, भक्त लोग, वो सब आ गए हैं। तो ये दौड़ती हैं चरण छूने के। और जमुना जी भाव बना करके कहती हैं, तो हे लहरों में भर लूंगी, तो हे लहरों में भर लूंगी, कन्हैया तो है जाने न दूंगी। तो हे
आगे जो है जमुना जी उठती हैं तो भगवान देख लिए कि अरे ये तो बाबा को ही हमारे डुबो देंगी, ये इतना उफना रही हैं। तब उन्होंने अपने पैर को बढ़ा दिया और पैर को बढ़ाया तो कितना बढ़ाया, पीछे वो बाबा तो आगे देख रहे हैं पर पीछे उन्होंने लटका दिया और बाबा के कंधे के नीचे पीछे से पैर बढ़ गया भगवान का। और चूंकि पैर छूने के लिए ही तो बढ़ रही थी, इसलिए अब जैसे ही पैर नीचे गया वैसे जब स्पर्श हुआ जमुना जी का तो जमुना जी बस वहीं से तृप्त हो गई और कहें उन्हें इशारों में कह दिया अब तो हम आ गए हैं, अब तो आपके साथ में ही खेला करेंगे। तो इस प्रकार से जब वह अपने जल को अपने आंचल में समेट लिया तब भगवान उस पार में पहुंचते हैं वसुदेव जी लेकर भगवान को, और गए तो सीधा गोकुल पहुंचे। गोकुल गए, वहां से रोहिणी जी के गर्भ से वो जो योग माया थी उसको लिए सूप में और वापस चले आए और वहां उनकी जगह पर उनको कर दिए। और इस प्रकार से अब वहां की लीला प्रारंभ हो रही है गोकुल में। तो इधर जब 4 दिन व्यतीत हो गया, कंस को कर देने के लिए नेहम मस्थेयम बहुतिथम संतयुपाताश्च, कौन बताते हैं? वसुदेव जी मिले वहां पर। वसुदेव जी ने कहा अरे यहाँ से आप तुरंत वापस जाओ, अभी मैंने सुना है किसी गुप्तचर के कानों से कि कुछ बड़ा उत्पात होने वाला है भैया, आप जल्दी यहाँ से चले जाओ। कहा क्या होगा? कहा कंस ने किसी को लगा रखा है, कहीं ऐसा न हो कि कुछ अनिष्ट हो हमारे लाला के साथ, इसलिए आप जाओ उसकी रखवाली के लिए। और जब यह जाने लगे वापस जल्दी जल्दी में जमुना जी के पास में आते हैं तो देखते हैं कि सबसे पहले पूतना को भेज दिया था। किसने? कंस ने। कंस को यह पता हो गया था, हलचल चल गई थी, कितना आनंद उत्सव हो रहा है, इसका मतलब कोई विशिष्ट बालक जो है उसका जन्म तो ही होना था। और जब इधर 8वें को उसने उठाया था उस योग माया को, और जब उठा करके मारना चाहता तो हाथ से छटकती हुई वो वहां से जो है जाती हुई जाकर आगे अष्टभुजा पहाड़ी पर विंध्याचल में प्रवेश करती है। तो उन्होंने कहा अरे तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है, अब तू क्या करेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। तो अब उसको धीरे धीरे ये पता चल रहा है कि लगता है कि ये गोकुल में इतना आनंद उत्सव छाया है, वहां किसी बात की कमी नहीं, तो हो न हो इस समय जितने भी बच्चे जन्म लिए हैं सबको मरवा दिया जाए। तो बहुत जो है परेशानी कंस ने किया। तो उन्होंने जैसे पता लगा तो उन्होंने कहा अरे जल्दी जाओ, कहीं ऐसा न हो कि लाला को नुकसान हो जाए, इसलिए वो वहां से तत्क्षण वापस होते हैं। तो सर्वप्रथम बाल लीला पूतना के साथ भगवान करते हैं। कहा ये पूतना कौन है? कहा पूतना जिसको पुत्र ना हो उसे क्या कहते हैं? पूतना। जिसको कोई पुत्र ही ना। अच्छा ये भी सही नहीं है। कहा फिर क्या है? उसे पूतना नहीं कहते जिसको पुत्र नहीं। कहा फिर क्या सही है? कहा जो पवित्र ना हो। कहा जो पवित्र ना हो वो भी पूतना कहलाती है। जो पवित्र नहीं होती, जिसके अंदर अपवित्रता है, मलबद्ध भरा हुआ है, कहा वो अपवित्र वस्तु वो है पूतना। जिसकी नीयत ठीक नहीं है, जिसकी नीयत खराब है। अब पूतना का जो है बाल, अरे बाल हत्या कौन करता है जी? कहा कहीं बाल हत्या होती है? बाल घाती तो वह छोड़ा ही नहीं जाता है। तो कहा ये तो बाल घाती है। इसलिए जो पवित्र ना हो, जिसकी नीयत साफ ना हो, जिसके अंदर जो है वही पूतना है। जो बालक का वध करने के लिए तैयार है वो कैसे पवित्र हो सकता है? तो इस प्रकार पूतना को पहले भेजा। पूतना जाती है तो कैसे? गोपियां आ रही हैं वहां पर। अब गोपियों के भेष में वह भी बधाई लेकर के
और वहाँ से चल पड़ी और सीधे कहाँ गई, इतनी सजी धजी है, लंबी है, चौड़ी है, सुंदर है, काजल लगाए है, श्रृंगार करके और खूब बढ़िया से, और फिर वो भी वहाँ पहुँच गई, कहा उनके गुपियों के झुंड में, और जाकर के बैठ गई। उसका तेज और था, अरे बनावटी का तेज होता है ना जी, होता है। जो बनावटी लोग जो मेकअप करते हैं उनका तेज और होता है, तो बनावटी मेकअप करके वो जा रही है। कैसा किया है, अपना श्रृंगार जो था उसका वो बनावटी था, जो आंतरिक होता है वही सब कुछ होता है। हमने तो बताया कि जब पवित्रता रहेगी, शुचिता रहेगी, तो बनावट की जरूरत नहीं होगी। तो कहा महाराज ये बनावट है, कहा इस प्रकार से बनावट नहीं होनी चाहिए। अब वो आगे बढ़ते हैं और वो जैसे वहां पर पूतना गई, तो पूतना ने देखा जब सब इधर उधर कुछ काम में यशोदा मैया चली गई और उनको किसी हाथ में दे रही हैं, कोई उस हाथ में ले रहा है, कोई उस हाथ में, कोई उस हाथ में, कोई उस हाथ में, तो उसकी भी बारी आ गई। महाराज उसकी पूतना के भी हाथ में लाला चले गए, और जैसे चले गए वैसे उसने देखा और अपने विकराल रूप को धारण करते हुए और धीरे से अपने अस्तन में क्या लेके आई है, कालकूट विष। क्या है, भगवान कहते हैं कि जो माँ का भाव लेकर के आई है उसे मैं क्या दूं। कह रहे हैं कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदाप्य साध्वी लेभे गतिम धातृ। कह रहे हैं कि पूतना क्या है, कालकूट नाम का विष लगाकर अपने स्तन में आई है कि उस विष का जैसे ही मुख में डालेंगे वैसे ही मृत्यु हो जाएगी बालकृष्ण चंद्र की। और जैसे ही डाली, भगवान ने कहा आंख बंद कर लिया। कहा आंख क्यों बंद कर लिया मेरे ठाकुर जी ने? कहा इसलिए बंद कर लिया कि ये अपवित्र है और अपवित्र वस्तु को देखना नहीं चाहिए। कहा ये मेरी माँ कैसे हो सकती है, ये तो इतनी पवित्र है। फिर दूसरे भाव में कहा कि फिर आंख क्यों बंद किया? कहा जिसकी नीयत साफ नहीं है, जो व्यवहार तो माँ जैसा करती है, रूप माँ का बना करके आई है और मुझे स्तनपान करा रही है, मैं ऐसे को गति कैसे दे सकता हूं? कहा इसे ये तो मेरी माँ ही हुई, इसलिए कि स्तनपान करा दिया तो मेरी माँ ही है। और फिर सोचा कि अगर आंख खोल दें तो कहीं ये भयभीत न हो जाए। ऐसा भी लगा कि मैं आंख कहीं भर आंख करके देख लूं तो या तो ये जल जाएगी या तो भयभीत हो जाएगी। तो कहा माँ है तो भयभीत कैसे करूं और जलाऊं भी नहीं इसको। तो कई भाव जो है संत लोग प्रकट करते रहते हैं। तो कहा ये